स्प्लैटर, दिस साइड नंदिनी। तो लास्ट क्लास में हमने जाना था लाइफ क्या होती है, लाइफ की कुछ करेक्टरिस्टिक जाने थे हमने, लाइफ प्रोसेस के बारे में जाना था, उसके कुछ एग्जाम्पल जाने थे। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट में देखिए, वरना अपनी स्क्रीन के ऊपर टैप कीजिए, आपको स्क्रीन के ऊपर लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, हम खाना खाते हैं, हम सब खाना खाते हैं, खाना खाने से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, खाना खाते हैं और उनको उनसे क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी के थ्रू वो डिफरेंट तरह के काम करते हैं। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या है। एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एंड यूज इट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड ऑब्टेन करता है इसके सराउंडिंग से। हम भी तो फूड कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, सराउंडिंग से ऑब्टेन करते हैं, मतलब प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, और प्लांट सराउंडिंग से ऑब्टेन करते हैं मतलब CO2 से ऑब्टेन करते हैं, एंड यूज़ करते हैं इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह। ठीक है, उसको बोलते हैं हम न्यूट्रिशन। समझ में आ गया न्यूट्रिशन क्या कहना चाहता है। अब हम क्या करते हैं, वी टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। ठीक है, अब न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या है यहाँ पे, न्यूट्रिएंट्स का मतलब है हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, ये सब क्या है हमारे एक्सेट्रा, ये हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हम खाने के थ्रू खाते हैं और इससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। अब क्या है ना, दुनिया के सारे ऑर्गेनिजम्स खाना खाते हैं, पर हर तरह के ऑर्गेनिजम्स का खाने का तरीका अलग अलग है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट तरह से खाना खाते हैं। जैसे कि प्लांट अलग तरीके से खाना खाता है, प्लांट CO2 को अब्जॉर्ब करता है। एनिमल्स में लाइक हम कहाँ से खाना खाते हैं, हम प्लांट्स खाते हैं, हम एनिमल्स खाते हैं। पर कॉकरोच भी डिफरेंट तरह से फूड ऑब्टेन करता है। तो ऐसे करके हर किसी का मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग है। वैसे ही इसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से पूरी दुनिया में सिर्फ 2 तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। एक होता है हमारा ऑटोट्रॉफिक, दूसरा होता है हमारा हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में वैसे न्यूट्रिशन आता है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना खाना खुद बनाता है, और हेटेरोट्रॉफिक में वो वाला न्यूट्रिशन आता है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होता है औरों पे डिपेंड होता है अपने खाना खाने के लिए। तो एक एक करके हम डीपली जानेंगे ऑटोट्रॉफिक क्या होता है और हेटेरोट्रॉफिक क्या होता है। तो अब हम बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल और इनऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब क्या है, वाटर, CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड केमिकल्स। अब यहाँ पे मतलब क्या है कि जो प्लांट्स होते हैं, इसका एग्जांपल है प्लांट्स। तो प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट होता है, सनलाइट से क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, खाना प्रोड्यूस होता है। कैसे होता है, लाइक वो CO2 एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट और वाटर के थ्रू क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, फूड बनाते हैं। ठीक, तो सनलाइट की हेल्प से। दूसरा होता है केमिकल्स। अब केमिकल्स में क्या होता है, उसके अंदर प्लांट्स नहीं आते, इसके अंदर आते हैं कुछ बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं ना वो ऑटोट्रॉफ होते हैं, वो केमिकल से थ्रू केमिकल को अब्जॉर्ब करेंगे और उसके थ्रू अपना खाना बनाते हैं। ठीक, तो केमिकल्स में आ गए बैक्टीरिया, और सनलाइट में आ गए हमारे एग्जाम्पल में प्लांट्स, जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, अब हम जानेंगे कि तरीका क्या होता है कि किसके थ्रू प्लांट्स अपना खाना खुद बनाता है। तो प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं, हम बचपन से पढ़ रहे हैं। ठीक है, इट इज़ द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रीन प्लांट्स। अब कोई भी प्लांट जो होता है, सारे प्लांट्स लगभग ग्रीन ही होते हैं, तो कोई भी प्लांट ग्रीन क्यों होता है, ग्रीन इसलिए होता है क्योंकि एक एलिमेंट होता है, उसको बोलते हैं हम क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, वो ग्रीन कलर का होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पूरी लीफ क्या होती है, ग्रीन के दिखाई देती है हमें। तो क्लोरोफिल, तो इसी के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है इस क्लोरोफिल के अंदर, ये ग्रीन है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स बोला गया है। ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक H2O और CO2 अभी हमने जाना इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि C6H12O6। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब क्या होता है ना कि जैसे कि ये सन है, ये हमारा प्लांट है,
ठीक है। तो ये लाइट आती है यहाँ से, तो यहाँ पे होता है हमारा क्या होगा, क्लोरोफिल होगा। तो क्लोरोफिल क्या करता है, वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद लाइट को केमिकल एनर्जी में, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसी केमिकल एनर्जी की वजह से क्या होता है, जो हमारे केमिकल्स, लाइक केमिकल में आता है हमारा H2O मतलब वाटर, ये वाटर यूज़ करता है और टूट जाता है H में और O में। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलके बना हुआ है ना वाटर, तो इसी केमिकल एनर्जी की वजह से हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है और ऑक्सीजन में अलग अलग तरह से कन्वर्ट हो जाता है। फिर क्या करता है, वो प्लस करता है CO2 को। एनवायरनमेंट से लीफ क्या करती है, CO2 को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। तो वही प्लस करता है CO2 को, तो H2O और वाटर को मिलाकर फिर बनता है हमारा एक कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स सा कंपाउंड, उसे बोलते हैं हम C6H12O6। ये होता है हमारा ग्लूकोज। तो ये प्रोसेस होता है, ठीक। अब इस प्रोसेस को 4 स्टेप में कन्वर्ट किया गया है, उसके बारे में देखते हैं हम। तो अब हम जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस में ऐसा होता क्या है जिसकी वजह से हमारा CO2 क्या कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में, ठीक। तो पहला स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन क्या, लाइट एनर्जी, जो सन से मिल रही होती है, सन से लाइट मिलती है, तो वही लाइट एनर्जी अब्जॉर्ब होती है बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल अब्जॉर्ब करता है। फिर क्लोरोफिल जब अब्जॉर्ब करता है तो उसके बाद कन्वर्जन होता है लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी के अंदर बाय यूजिंग दिस। फिर उसके बाद क्या होता है, बाय यूजिंग दिस एनर्जी, केमिकल एनर्जी जो बनी है हमारी, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है, H2O टूट जाता है H में और O में, ठीक। अब तीसरा रिडक्शन होता है, जब वाटर टूट गया तो उसके बाद रिडक्शन होगा CO2 का। तो CO2 क्या करेगा, CO2 विद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अलग अलग तरीके, अलग अलग स्टेप्स होते हैं, वो हम 11th में जानेंगे। तो CO2 विद हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। तो ये मेन 3 स्टेप होते हैं फोटोसिंथेसिस में, जिसकी वजह से हमारा CO2 विद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कन्वर्ट किस में हो गया, ग्लूकोज में, ठीक। अब ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज ऐसा मटेरियल होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है कि जब आप गर्मी होती है, मतलब बहुत गर्मी पड़ रही होती है, तो आप बहुत कमज़ोर फील कर रहे होते हो, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे तो सबसे पहले आपको क्या देता है, वो आपको ग्लूकोज चढ़ाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको एनर्जी मिलती है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो ग्लूकोज है वो एनर्जी का सोर्स है। तो प्लांट क्या करता है, एनर्जी ऑब्टेन करता है ग्लूकोज से। पर एक और चीज़, पर हम हर वक्त अपनी एनर्जी इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं रेस्ट कर रही हूँ तो मैं अपनी एनर्जी का यूज़ नहीं कर रही हूँ, अगर मैं सो रही हूँ तो मैं अपनी एनर्जी का यूज़ बहुत कम कर रही हूँ। तो ऐसे करके प्लांट भी होता है, प्लांट भी सोता है। तो प्लांट्स भी क्या करते हैं, अपनी एनर्जी का यूज़ हमेशा नहीं करते। तो प्लांट्स ग्लूकोज बना तो लेता है पर उसको हमेशा यूज़ नहीं करता। तो प्लांट क्या करता है, ग्लूकोज को स्टोर करके रखता है अपनी बॉडी के अंदर, कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी ग्लूकोज की वो उस ग्लूकोज को इस्तेमाल करे। तो प्लांट ग्लूकोज को स्टोर करके रखता है, वो भी पता है किस में, वो भी स्टोर करके रखता है स्टार्च में। स्टार्च क्या होता है, बहुत सारे ग्लूकोज को मिला के उनका थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, ग्लूकोज को मिला के क्या होता है, एक स्टार्च बनता है, ठीक। अब स्टार्च का हम कॉमन एग्जांपल देखते हैं, किसमें पाया जाता है, हमारे आलू में पाया जाता है, हमारे राइस में पाया जाता है, ठीक। तो स्टार्च में वो स्टोर करके रखता है। ऐसे हम ह्यूमंस भी क्या करते हैं, ग्लूकोज को एज एनर्जी लेते हैं, और ग्लूकोज को हम हमेशा इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हम भी अपनी बॉडी के अंदर ग्लूकोज को स्टोर करके रखते हैं। उसको स्टोरेज, जो एनिमल के अंदर स्टोरेज होती है, ये याद रखना, ये हमेशा प्लांट्स का है, प्लांट्स में स्टोरेज होगी, और जो एनिमल में स्टोरेज होती है उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोजन। ये एनिमल्स में ग्लाइकोजन में खाना क्या होता है, स्टोर होके रखता है। समझ में आ गया। तो अब हम जानेंगे कि प्लांट कहाँ पे फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना खाना बनाते हैं। तो इन प्लांट फोटोसिंथेसिस होती है लीव्स में, ये हम पहले भी जानते हैं। तो लीव्स में क्या होता है, ये लीव्स का स्ट्रक्चर है, ये प्लांट की लीफ का स्ट्रक्चर है, जिसके ऊपर आउटर वाली मोस्ट लेयर को क्यूटाइल बोलते हैं, ठीक। अब लीफ के अंदर काफ़ी टिश्यू होते हैं, स्पॉन्जी लेयर होती है, पैलेसाइड सेल्स होते हैं, बहुत सारी तरह के सेल्स होते हैं। एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर दे रखा है, वो देख लेना, ठीक। उसके नीचे या सरफेस पे
क्या होता है लीफ के पास? एक स्टोमेटा का स्ट्रक्चर होता है। ये हमने क्लास 9th में जाना था टिश्यू वाले चैप्टर में, जिसकी वजह से क्या होता है? एक्सचेंज होता है इसका ऑफ गैसेस का, ठीक है, और लॉस होता है किसका? वाटर का, ठीक। तो एक्सचेंज होता है गैसेस का और लॉस होता है वाटर का, जिसके वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या आता है? CO2 या फिर O2। प्लांट क्या करता है? CO2 को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट गिवन करता है। एक्चुअली जो वो होता है हमारा फोटोसिंथेसिस, उसके अंदर H2O प्लस CO2 प्लस H2O को मिला के C6H12O6 बनता था ना, ठीक। तो उसके साथ एक बाय प्रोडक्ट भी निकलता था O2। O2 क्या है? वही ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं, हमारे काम की आती है, पर प्लांट के लिए वो एज अ बाय प्रोडक्ट वेस्ट मटेरियल है, ठीक। तो CO2 क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है और O2 को बाहर फेंक देता है। तो CO2 एब्जॉर्ब किसके थ्रू करता है? मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके थ्रू होती है? वो होती है हमारी स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें ये दो जो बड़े बड़े ऐसे किडनी शेप सेल दिख रहे हैं, किडनी के शेप के, उसे बोलते हैं हम कार्ड सेल। और ये छोटे छोटे गोल गोल से स्ट्रक्चर्स के सरफेस पे दिख रहे हैं, उसे बोलते हैं हम क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के अंदर ही फोटोसिंथेसिस होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होती है पहली लाइट की, अभी हमने जाना, ठीक है। तो ये सब समझ में आ गया कि फोटोसिंथेसिस होती कैसे है, फोटोसिंथेसिस होती कहाँ पे, और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते किसे हैं। अब हम जानेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन का दूसरा पार्ट, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? इन विच organisms cannot make its own food and depend on other organisms for food to survive। इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना पाते, वो किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं, किसी और पे, जैसे कि प्लांट्स पे। क्यों? क्योंकि प्लांट्स तो अपना खाना खुद बना ही पाते हैं और ऊपर से वो हमारे लिए भी खाना बनाते हैं, इसलिए प्लांट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे काटना नहीं चाहिए, ठीक। अब टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के क्या टाइप्स है? 3 टाइप्स है। एक होता है सेप्रोफाइट, दूसरा होता है पैरासाइट, तीसरा होता है हेलोजोइट। अभी एक एक करके जानेंगे ये 3 होते क्या है। तो अब हम जानते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो सेप्रो का मतलब क्या होता है? सेप्रो का मीन्स होता है रोटन। रोटन मतलब सड़ा हुआ। अब कोई भी चीज़ सड़ कैसे जाती है? या तो उसके सेल्स मर चुके हो, या तो सेल्स को खाना ना मिला होता है, उसी की वजह से मर चुके हो, मर जाने को ही रोटन कहते हैं, ठीक। तो इसमें क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स फूड ऑब्टेन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर लाइक डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स एक्सेट्रा। इसके जो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के अंदर जो एनिमल्स आते हैं वो क्या करते हैं? वो डेड और डिके ऑर्गेनिक मैटर से अपना खाना लेते हैं। जैसे कि डेड प्लांट्स, कोई प्लांट्स अगर मर जाए तो उसको कुछ कीड़े वगैरह खा लेते हैं, वो जो कीड़े वगैरह खाते हैं ना, उन्हीं वही ऑर्गेनिजम्स सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में आते हैं, ठीक। और डेड एनिमल्स, जब कोई एनिमल मर जाता है तो उसकी बॉडी के ऊपर क्या होता है? कुछ कीड़े लग रहे होते हैं, तो उसी को बोलते हैं, वो जो कीड़े लग रहे होते हैं वही होते हैं हमारे सेप्रोफाइटिक एनिमल्स, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है हमारा फंजाई। जैसे कि हमारी ब्रेड मोल्ड होती है, हमारी ब्रेड सड़ जाती है तो ब्रेड के ऊपर लग जाता है। और हमारा बैक्टीरिया, अब बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, बहुत सारे, जो कि सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं, ठीक, समझ में आ गया। तो सेकंड हम जानते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में। पैरासाइट न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन करते हैं इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये किसी डेड से नहीं लेते, डेड से तो सेप्रोफाइट्स लेते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स लेते हैं और उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स को होस्ट बोलते हैं विदाउट किलिंग दैम। मतलब ये किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रहते तो हैं पर उनको मारते नहीं है। पर इन पैरासाइट्स की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि कुछ टिक्स होते हैं, हमारे जो लाइजोज होते हैं, जुए होते हैं, हमारे जो मॉस्किटो होते हैं जिनकी वजह से हमें मलेरिया होता है, ठीक, वो किस में आते हैं? वो पैरासाइट न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। और एग्जाम्पल होते हैं जैसे कि हमारी लीचीज क्या होती हैं? वो हमारे, जिसकी कहीं से भी ब्लड निकल रहा होगा तो वो ब्लड सक करती है। तो लीचीज क्या करेंगी? कहीं से भी ब्लड निकल रहा होगा तो ऐसे लीचीज होंगी, इसके ऊपर ऐसे चिपक जाएंगी और क्या करेंगी? वो हमारा ब्लड सक करने लग जाती हैं और बहुत खतरनाक होती हैं। अगर बहुत सारी लीचीज अगर हमारे ऊपर चढ़ गई और उन्होंने हमारा ब्लड सक कर लिया तो हमारी डेथ भी हो सकती है। तो पैरासाइट्स खतरनाक भी होते हैं, पर क्या करते हैं? अब इनका लिविंग हैबिट यही है, ये खाना किसी और को ऐसे लेते हैं, ठीक। तो समझ में आ गया पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होते क्या है। इसके एग्जाम्पल्स क्या है? अभी हमने जाना लाइजेस, जो जुए होते हैं हमारे बालों में पड़ते हैं, टिक्स जो जुए पड़ते हैं हमारे एनिमल्स के अंदर, जो टिक्स बोलते हैं,
होते हैं हमारे लीचीज होते हैं, एक होता है हमारा टेप वॉर्म। टेप वॉर्म होता है या राउंड वॉर्म बोल लो, एक राउंड वॉर्म भी होता है, ठीक। तो क्या करते हैं, ये दोनों बीमारी कॉज करते हैं हमारे स्टमक के अंदर। राउंड वॉर्म से ऐसा होता है हमारे हम पेट के कीड़े बोलते हैं, वो राउंड वॉर्म होता है, वो हमारे पूरे इंटेस्टाइन को खा जाता है, ठीक। तो ये क्या करता है, हमसे न्यूट्रिशन सारे के सारे न्यूट्रिशन लेते हैं किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म से विदाउट किलिंग देम, उन्हें मारते नहीं पर बीमार कर देते हैं, ठीक। तो थर्ड और आखिरी न्यूट्रिशन क्या होता है हमारा, होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म टेक करता है कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, तो कहीं से भी फूड ऑब्टेन करेगा, और वो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है इनटू बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन में। इंजेक्शन में क्या होता है, हम फूड क्या करते हैं, फूड को, ये फूड है हमारा, तो इस फूड को खाते हैं, फूड को खाते हैं। तो डाइजेशन में क्या होता है, जैसे कि हमने सॉलिड कॉम्प्लेक्स पार्टिकल लिया, एक कॉम्प्लेक्स पार्टिकल खाया, वो हमारे पेट के अंदर गया। तो ये कॉम्प्लेक्स पार्टिकल क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है, तो ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स का, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम डाइजेशन। तो ये क्या हो गया, डाइजेशन हुआ। अब क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, जो एक कॉम्प्लेक्स पार्टिकल छोटे में टूटा, वो क्या करेंगी, अब इसकी बॉडी, इसका स्टमक, इसका पूरा इंटेस्टाइन क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा, इसकी वजह से क्या होगी, इसे जो खाना खाया है वो खाना एब्जॉर्ब होगा। अब तीसरा चौथा होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है, जो खाना खाया और इसने इसकी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया, अब बॉडी एब्जॉर्ब करके यूज़ भी करेगी, क्यों, क्योंकि खाना खाने से एनर्जी आती है, ठीक, और बॉडी बनती भी है। तो खाना इसने खाया, खाना खाया और इसकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होगा, जो उसने खाना खाया वो खाना इस्तेमाल होगा एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे एनर्जी यूज़ होगी हमारी, ठीक है, खाने के थ्रू। पाँचवा होता है हमारा इजेशन, जिसकी वजह से क्या होता है कि अब हमने खाना खा लिया, वो खाना टूट गया, वो खाना एब्जॉर्ब हुआ और उस खाने को हमने यूज़ कर लिया, तो एज अ बाय प्रोडक्ट कुछ वेस्ट निकलता है हमारी बॉडी में, तो वो उस वेस्ट को बाहर निकालने को इजेशन कहते हैं, ठीक। तो ये 5 प्रोसेसेस के अंदर इसकी जो होलोजोइक की बॉडी होती है वो खाना को न्यूट्रिशन लेती है, इसलिए ये होलोजोइक न्यूट्रिशन जो तो सबसे कॉम्प्लेक्स होता है, सबसे बड़ा होता है, और सबसे ज़्यादा यही देखा जाता है, ज़्यादातर जो बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं वो यही इसी तरह का न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, जैसे कि हमारी कैट्स हो गई, टाइगर है, सबसे बड़े एनिमल्स कौन है, हम ह्यूमंस हैं, काऊ है, जितने भी तरह के सारे एनिमल्स क्या होंगे वो इसी तरह का न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। समझ में आ गया होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक। आज की वीडियो में इतना ही। तो अगेन हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस के बारे में, इसके अंदर हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सबकी नॉलेज बढ़े, ठीक।